सौरमंडल। सौरमंडल कहते किसे हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूम के क्षुद्र ग्रह, उल्काएं या उल्का पिंड इत्यादि के सम्मिलित स्वरूप को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। हम सौरमंडल की अगर बात करते हैं तो जो हमारा सौरमंडल है उसमें कुल 8 ग्रह है और उन 8 ग्रहों को हम इन चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। सूर्य, उसके बाद देखते हैं दूरी के क्रम में सबसे नज़दीक में हमारा बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन सभी को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक। अब बात आती है यहाँ पे कि ग्रह किसे कहते हैं? आखिर में ग्रह क्या है? तो ग्रह, प्लेनेट। तो ग्रह, पहली बात तो हम यह देखेंगे कि ग्रह क्या है और ग्रह के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लैनेट। तो ग्रह हम किसे कहते हैं? तो ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, चक्कर या परिक्रमा करते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रह का प्रकार क्या होता है। तो अगर हम ग्रह को देखते हैं तो बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो यह ग्रह हो गया। अब ग्रह का प्रकार क्या होता है? तो ग्रह को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रह को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? प्रकार में 2 भागों में। एक जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लेनेट, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लेनेट। तो अब आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो आंतरिक ग्रह वे ग्रह होते हैं, वे ग्रह जो सूर्य से सबसे नज़दीक होते हैं, सबसे पास के ग्रह को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। तथा जो कैसे बने हो? भारी तत्वों से बने हो, वे क्या कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि भारी तत्वों से बना ग्रह। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ये जो ग्रह है वो क्या है? हमारे आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये हमारे क्या है? आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह के क्या है? क्यों है? क्योंकि ये कैसे बने हैं? भारी तत्वों से बने हैं, भारी से बने हैं। ठीक है। अब हम बाह्य ग्रह की बात करते हैं। तो बाह्य ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य से दूरी पे स्थित होते हैं, जो सूर्य से क्या हो? दूरी पे स्थित हो, दूरी पर स्थित हो, वे ग्रह क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह कहलाएंगे। तथा दूसरा क्या हो जाएगा? जो कैसे बने हो? हल्के तत्वों से बने हो, हल्के तत्वों से बने हो। तो हम देखेंगे इनको, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल प्लैनेट हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल प्लैनेट। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह हल्के तत्वों से बने हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। ये समझ में आ गया। और बाह्य ग्रह जो होते हैं, इनके अगर हम उदाहरण देखें तो इनके जो उदाहरण है उसमें आपका आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी क्या होते हैं? बाह्य ग्रह के उदाहरण होते हैं। अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो इनको एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया सूर्य। सूर्य के बाद सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है जिसको हम क्या बोलते हैं? बुध।
बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब ये जो ग्रह हो गए, ये 4 जो ग्रह हो गए, ये आंतरिक ग्रह हो गए, और ये जो 4 ग्रह हो गए, ये क्या हो गए? बाह्य ग्रह हो गए। इसको हम बोलेंगे आंतरिक ग्रह, इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य ग्रह।